डॉक्टर आजाद भैया की कहानी, एक पैदल हज का करिश्मा। डॉक्टर आजाद भैया एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मगर उनके दिल में अल्लाह का इतना गहरा इश्क और जुनून था कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी लाखों लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। 4 अगस्त 2020 को उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, पैदल हज करने का। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। रास्ते में धूप, बारिश, भूख, थकान और न जाने कितनी मुश्किलें आईं, मगर आजाद भैया का हौसला कभी नहीं टूटा। हर कदम पर वो अपनी माँ की दुआओं को अपने साथ महसूस करते रहे। लोगों ने उन्हें रास्तों में सर आंखों पर बैठाया, मदद की, दुआएं दी। 1 साल के सफर के बाद आखिरकार उनका हज मुकम्मल हुआ। 8 जुलाई 2025 जब वो अपने घर लौटे, तो सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनका स्वागत कर रहे थे। आज डॉक्टर आजाद भैया एक मिसाल बन चुके हैं। बड़े-बड़े आलिम, धार्मिक लोग और आम जनता उनसे मिलने को बेताब रहती है। उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी दुआओं की कदर होती है। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, बल्कि ईमान, हिम्मत और सच्चे इरादे की जिंदा मिसाल बन गए हैं। हज का जान, नॉलेज ऑफ हज इन इस्लाम। इस्लाम के पांचवें स्तंभ की समझ। इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है। ये एक फर्ज इबादत है जो हर उस मुसलमान पर जिंदगी में एक बार वाजिब होती है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। हज हर साल इस्लामी महीने जिल-हिजा की 8वीं से 10वीं तारीख तक मक्का और उसके आसपास के मुकद्दस स्थानों में अदा किया जाता है। हज की अहम बातें। 1. फर्ज कब होता है? मुसलमान हो, बालिग हो, अक्लमंद हो, आजाद हो, शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। द हज के 3 प्रकार। सिर्फ हज की नियत, किरान, हज और उम्रा दोनों एक साथ। तमत्तु, उम्रा पहले, फिर हज। हज के अहम अहम अरकान। एहराम बांधना, मकसद और नियत के साथ। तवाफ़े कुदूम, काबा का चक्कर। सई, सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ना। अराफात में ठहरना, हज का सबसे अहम रुकन। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, जमरात को कंकरी मारना। कुर्बानी करना, सर मुंडवाना या बाल कटवाना। तवाफ़े इफ़ाज़ा। हज की फ़ज़ीलतें। गुनाहों की माफ़ी मिलती है, हाजी का दर्जा ऊंचा होता है, अल्लाह की रज़ा और जन्नत की बशारत, उम्मत के बीच एकता और बराबरी का प्रतीक। हज क्यों खास है? हज एक ऐसा सफ़र है जो सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बल्कि रूहानी भी होता है। ये इंसान को तौबा, सब्र और अल्लाह के करीब जाने का मौका देता है। मक्का और मदीना की ज़मीनें वह मुबारक स्थान है जहां इस्लाम की रूह बसती है। समझने लायक रूप में, साथ में अरबी दुआएं भी शामिल है। 1. एहराम बांधना। जी जिलाम तरविया। मक्का से बाहर मीकात से एहराम बांधा जाता है। नियत करें, अल्लाहुम लबीक, ए अल्लाह, मैं हज के लिए हाजिर हूं। तलबिया पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक। मिना की तरफ रवाना होना। नमाजें मिना में अदा करें, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर। पूरी रात मिना में रहना सुन्नत है। अराफात का दिन यल्ही जाकमडियफा। सुबह मिना से अराफात जाना, वहां दुआ, तौबा और नमाज पढ़ना। अराफात का वकूफ हज का सबसे अहम रुकन है। नबी अस्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, हज तो अराफात ही है। नमाज जोहर और असर एक साथ पढ़ें। अराफात की दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनहन व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और जहन्नम के अजाब से बचा। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, 9 की रात। अराफात से मुज़दलिफ़ा पहुंचना, मगरिब और ईशा की नमाज जमा करके पढ़े, रात वहीं गुजारें। जमरात के लिए नाइज या सेफिसिस कंकड़ जमा करें। जमरात और कुर्बानी, यौम नहर। सबसे बड़े शैतान जमरात उल अकबा को 7 कंकड़ मारें। हर कंकड़ी पर कहें बिस्मिल्लाहिल्लाहु अकबर, फिर कुर्बानी करें। उसके बाद बाल मुंडवाएं या कटवाएं। मर्दों के लिए मुंडवाना अफजल है। 6. तवाफ ए इफाजाफ, काबा का तवाफ करें, सफा मरवा की सही करें।
अगर पहले नन की हो। सेड, मिना में रहना और बाकी जमरात। इवेवर और द्वाद जिलहिजा को 3 जमरात, छोटा बीच वाला बड़ा को हर दिन सेट सेट कंकड़ मारे। चाहें तो जिलहिजा तक रुक सकते हैं। 8, तवाफ ए विदा, रुखसती तवाफ। मक्का छोड़ने से पहले आखिरी तवाफ करें। हज का पैगाम। हज केवल एक सफर नहीं, बल्कि इंसान की रूह को साफ करने का जरिया है। यह सिखाता है सब्र, तौबा, बराबरी, खुदा के सामने झुकना।